यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त तैयार हो जाओ, क्योंकि आज ये 3 कहानियाँ सुनने के बाद तुम अपनी प्रॉब्लम को भूलकर अपने सपनों को हासिल करने में लग जाओगे और कहोगे कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शुरू करते हैं कहानी नंबर 2 से, निक वुइसेस। दोस्तों, यदि हमारे हाथ या पैर में चोट भी लग जाती है तो हम काम को वहीं पर छोड़ देते हैं और जब तक चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक उसका रोना रोते रहते हैं। पर निक हम आम इंसानों जैसे पैदा नहीं हुए। 4 दिसंबर 1982 में ऑस्ट्रेलिया में बिना हाथ पैर के निक का जन्म हुआ। टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसकी वजह से इनका जन्म इस हालत में हुआ। यहाँ तक कि जन्म के समय इनकी माँ ने भी इन्हें लेने से मना कर दिया था, हालांकि बाद में उन्हें अपना लिया। बिना हाथ पैरों के लाइफ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था, पर उनके माता पिता ने निक का बहुत साथ दिया। निक अपनी लाइफ इस तरह नहीं जीना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी लाइफ में कुछ हटकर करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हर वो काम किया जो एक नॉर्मल इंसान करता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और स्विमिंग से लेकर कंप्यूटर चलाने तक सब कुछ सीखा, वो भी बिना हाथ पैरों के। पर निक ने कभी हार नहीं मानी। 19 साल की उम्र में निक ने पहली मोटिवेशनल स्पीच दी और फिर ये यहीं नहीं रुके। ऐसी सिचुएशन में जहां इन्हें खुद मोटिवेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, वहां ये दुनिया के हर इंसान को मोटिवेट करने में लग गए और आज निक दुनिया के वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। निक ने 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं। एक टाइम पर कभी निक को खुद मोटिवेशन की ज़रूरत थी और आज ये इंसान करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। निक कहते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना आम बात है, पर मुश्किलें ही वो सीढ़ी हैं जो हमें सक्सेस तक लेकर जाती हैं। निक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ राइटर और सिंगर भी हैं। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम के बावजूद जब निक कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। यदि अभी भी तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी लग रही है ना, तो ये तीसरे नंबर की कहानी सुनो। पहली कहानी थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशनल है, तो इसके बाद वाली कहानी सुने बगैर मत जाना, वरना आधे ही मोटिवेट हो पाओगे। तो शुरू करते हैं तीसरे नंबर की कहानी, स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म तो नॉर्मल इंसान की तरह हुआ था, पर दोस्त फ्यूचर कोई देख कर नहीं आता। हॉकिंग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो दुनिया के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, पर 21 साल की उम्र में इन्हें मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी का सामना करना पड़ा। इस बीमारी में इंसान के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें यह भी बताया कि वे अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। धीरे धीरे इनके दिमाग को छोड़कर एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। हॉकिंग ने इन सब में अपना सब कुछ खो दिया था। उनके सपने तो दूर, उनके शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उन्हें फेलियर की तरह जीना सही नहीं लगा। उन्होंने फैसला किया कि वे जब तक भी जिंदा हैं तब तक वे हार नहीं मानेंगे, और उनकी इस जिद ने उन्हें दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बना दिया, जो ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने लेकर आए। साथ ही अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक किताब भी लिखी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। हॉकिंग न चल सकते थे, ना बोल सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर उन्होंने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हॉकिंग अपने गाल की मांसपेशियों के जरिए अपने चश्मे में लगे सेंसर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके बातचीत करते थे। उन्होंने अपने 55 साल व्हील चेयर पर निकाल दिए और अपनी इस मुश्किल भरी लाइफ में वो कर दिखाया जो नॉर्मल इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोचो, जब स्टीफन हॉकिंग सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो हम इतनी फैसिलिटी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है तो बहानों को साइड में रखकर अपने सपनों पर काम करने की। अब बारी आती है आखिरी और लिस्ट के पहली स्टोरी की। यदि मैं आपसे कहूं कि एक बच्चा जिसने व्हील चेयर पर होने के बावजूद सिर्फ 14 साल की उम्र में ही सक्सेस पा ली, सुनने में सब आसान लगता है, पर रियल स्टोरी कुछ और ही कहती है। तो शुरू करते हैं कहानी नंबर 1, स्पर्श शाह। यह कहानी है 18 साल के एक ऐसे बच्चे की जिसके जन्म के समय ही शरीर की 35 हड्डियाँ टूट गईं, क्योंकि इसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नामक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि हाथ मिलाने पर ही टूट जाती हैं। डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि ये बच्चा ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, पर स्पर्श ने डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया। स्पर्श ने 3 साल की उम्र से ही म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया और आज स्पर्श सक्सेसफुल रैपर, सिंगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। स्पर्श लोगों की नज़रों में तब आया जब उसने एमिनेम का रैप नॉट अफ्रेड को कवर किया और वह वायरल हो गया, जिसके बाद से अब तक स्पर्श ने 9 सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते हैं और 8 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 300 लाइव परफॉर्मेंस दिए हैं। दोस्तों, यदि इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी जब इन्होंने हार नहीं मानी और असंभव को भी संभव करके दिखाया, तो जब ये लोग कर सकते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, पर हर प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका सामना ना किया जा सके। इसलिए अपने इन बहानों को साइड में रखकर मेहनत करो, हर मुसीबत का सामना करो और कुछ हासिल करके दिखाओ, क्योंकि जब ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और हाँ, अभी भी मोटिवेशन चाहिए तो इसके लिए ये वाला वीडियो देखो। यदि इस वीडियो से तुम मोटिवेट हुए हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके मोटिवेट करो।